Okay. So today we'll be starting our first session. Okay. Toward data science part. So there are a lot more thing before going to this data science wala part. Okay. मतलब कि like we cannot directly jump to the data science and we cannot directly jump to the project. We cannot directly say कि यार like we can start now. First of all, there are two things. Okay. Like mostly there are three things in this field of data science. Okay, so we all know like it is a booming field right now currently ki market mein everyone is saying कि यार डेटा साइंटिस्ट की जॉब लग जाए, a kind of job role डेटा साइंस मिल जाए, जनरेटिव एआई का रोल मिल जाए, लाइक एक टाइम पे जैसे डेटा एनालिस्ट या फिर वी हैव हर्ड राइट कि डेटा एनालिस्ट या फिर जो भी डेटा से रिलेटेड छोटे मोटे जॉब्स थे राइट. सो द पीपल वर थिंकिंग कि वो जॉब मिल जाए उनको उस वक्त, तो दे वर लाइक काइंड ऑफ peoples are running behind these jobs, right? So we know कि now the market is booming, right? कि जब से like from 2021 जब से chat GPT आया, right? Then everyone was running, every company was running behind कि यार we need to implement this feature also, we need to implement a kind of machine learning also, we need to implement data science also, right? So this data science field अगर मैं बात करूँ ना, फ्रंट एंड में it looks very good, right? कि जब हम chat GPT का UI यूज करते हैं, so it is a kind of fascinating thing, right? कि we are giving something to some kind of application और हमें वो as a human it is giving us the responses. So how much fascinating the thing is. अगर हम let us suppose कि अगर मैं ऐसे इससे पिछले वाले जॉब रोल पे चले जाता हूँ, let us suppose कि go to the job role of SDE सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट? तो क्या था सॉफ्टवेयर डेवलपर में? आई एम नॉट saying कि यार it is a not a good job, but the thing is कि data science has made the impossible things are also possible, मतलब under this field. Okay, impossible thing की कभी हमने सोचा था कि यार हमारे पास एक ऐसा असिस्टेंट होगा, वॉइस असिस्टेंट होगा, मैं बोलूंगा कि यार अलेक्सा प्ले दिस म्यूजिक और वो मेरे लिए म्यूजिक बजा देगा. मैं कहूंगा कि ऑर्डर दिस वन, सीरी ऑर्डर दिस, वो मेरे लिए ऑर्डर कर देगा. सीरी कॉल जयेश, वो मेरे नंबर से खुद कॉल करेगा. वी हैवंट थॉट अबाउट दिस राइट, जब हमारे पास नोकिया वाला फोन था. बट किसी ने ये तो सोचा था कि एप्लीकेशन बनेगी, उनको पता था कि यार ऐप तो हम लोग यूज करेंगे, फ्रंट एंड में बहुत सारी चीजें आएंगी, मेरा यूआई बदलेगा, राइट? मेरा बैकएंड बदलेगा, मेरा सिक्योरिटी वाला पार्ट बदलेगा, साइबर क्राइम्स का मतलब उसको हैंडल करने के लिए टीम्स आएंगी. बट नो वन हैड थॉट अबाउट दिस कि यार हम डेटा से भी कुछ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है. लाइक एवरीथिंग वी हैव. इफ आई टॉक अबाउट यू ओनली, अगर मैं आपकी कॉल हिस्ट्री की बात करूं, ओके, द कॉल हिस्ट्री की आप किससे कितनी देर बात करते हैं, या फिर हाउ मच हैव यू टॉक्ड इन योर होल लाइफ विथ योर मोबाइल फोन, विथ योर पर्टिकुलर मोबाइल फोन. आई एम हैविंग द होल हिस्ट्री. अगर मैं वो कन्वर्सेशन को यूज करके अगर मैं बता दूं कि मैं एक ऐसा मॉडल जनरेट कर दूं जो आपका ही कॉल अटेंड करे और मिमिक कर दे आपकी आवाज में, इज इट पॉसिबल नाउ, राइट? क्योंकि द डाटा दैट विल बी फीडेड टू दैट मॉडल इज योर हिस्ट्री, एंड दैट हिस्ट्री नोज ऑल अबाउट यू कि आप कैसे बोलते हैं, व्हाट इज योर प्रोनाउंसिएशन, हाउ यू यूज योर वर्ड्स, किसके बाद कौन सा आप वर्ड यूज करते हैं, इसके बाद क्या आप यूज करते हैं फ्रिक्वेंटली, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर यूजिंग इन योर लैंग्वेज, राइट? कि आप जब कुछ बोल रहे हैं तो आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं. सो थिंक यार हाउ समवन कैन थिंक अबाउट दिस कि हम ऐसा भी कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज अ हाई पेड जॉब नाउ, जिसमें कि लोग अगर हाई पेड इन द सेंस कि देखो अभी क्या है कि इन द मार्केट की ऐसा नहीं है किसी के पास 15 साल का एक्सपीरियंस है डेटा साइंस फील्ड में. नो, देयर इज नो वन हु इज हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर और 10 ईयर. मोर देन 6 to 7 ईयर का एक्सपीरियंस किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि 6 से 7 साल पहले ये नाम किसी ने सुना ही नहीं था, राइट? नो वन हैज द एक्सपीरियंस ऑफ दिस मच. सो दैट्स व्हाई पीपल आर लाइक गोइंग टुवर्ड्स दिस फील्ड एंड ट्राइंग कि यार जितना हो सके विल ट्राई टू गेट नॉलेज अबाउट व्हाट इज डेटा साइंस, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज डीप लर्निंग, व्हाट इज जनरेटिव एआई, क्या एलएलएम्स है, व्हाट आर एलएलएम्स, व्हाट आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ओके, कि व्हाट इज दिस डीप लर्निंग वाला पार्ट, हाउ टू डू image processing, NLP, computer vision. Things are like very huge, okay, inside this data science stuff. And data science, the term data science is not about creating a model, is not about ki, yeah, writing a code. It is not about ki, train, yeah, evaluating a model. Is not about loading the data. ये data science का मतलब नहीं है, okay.
So today we'll try to learn about the differences also. What is the difference between artificial intelligence? What is the difference between machine learning? What is the difference between data science? What is the difference between आपका ये deep learning, NLP, computer vision in a theoretical manner? Okay, मतलब थोड़ा theory पे चलते हैं और understand करते हैं कि जो like ये like how from where it has generated और इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ी और कैसे इसको इतना ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा है अभी, हाउ द पीपल आर लाइक dying for this one to learn this data science part. Okay, I'm not saying ki any other domain is not having the good job role or any other domain is not having huge amount of money or salaries, but if you are good at your at the data, okay, if you are good at handling the data, if you are good at doing analysis, if you are good at creating models, if you are good at evaluating the models, if you are good at creating LLM model, so you are going to a different direction from others, and you are maybe it is a possibility that you will be going growing good in your career. Okay, so this is the first thing. So let's come back to the term data science. Okay, so we will be starting this data science. Okay, जो भी हमारा data science वाला start होगा, will try to have 2 to 3 session on the theoretical plus a kind of जिसमें हम थोड़े बहुत code के through we'll try to understand before going to the project. Okay, 2 to 3 session we will take on this, and afterwards कि जब like when we will get to know कि यार okay 10 to 20% मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ ये actual data science है क्या. Okay, then we'll jump to the project part. Okay, and suppose कि I'll try my best to make you feel understand about this topic. Okay, so Tejaswini and Shreya, please turn on your webcam. It is possible for both of you. Okay, don't turn off your webcam now. Okay, Shreya. Okay, Tejaswini. Okay, no problem. कुछ कहना होगा तो you can write in the chat box also. Okay, if you have any questions. Okay, so cool. So what do you mean by data? Like actual data है क्या? It is the first question. Like data science. Science तो पता है कि यार ठीक है science पढ़ी थी. Science is something मतलब accurate definition मुझे भी नहीं पता science की क्या है, but it is a kind of a thing where we can क्या बोलते हैं science को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, विज्ञान. वेरी गुड. सो जिसमें हम लाइक जैसे फिजिकल साइंस होती है हमारी, फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह जिसमें हम सब कुछ देख सकते हैं, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारा, तो वो हम लोगों ने उसको साइंस बोला, राइट. साइंस इज अ काइंड ऑफ कि हम चीज़ों को वी कैन महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं, लाइक जो लिविंग एट प्रेजेंट में है चीज़ें हमारे पास. ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? डेटा इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि एक ऐसा कलेक्शन चीज़ों का जो हमको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए. मेरे पास स्क्रीन पे हाँ रॉ इन्फॉर्मेशन, रॉ ही बोला ना अमन. ओके, इट इज अ रॉ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अब डेटा जो है वो हमारे पास है. नाउ what these engineers have done, they have tried to include the scientific part to that data. कि यार उनने देखा कि यार ठीक है मेरे पास एक स्कूल का डेटा है. लेट अस सपोज let us take an example. Okay, we are having a data of school. Okay, मान लेते हैं जयेश है, कॉलेज में है, ये IAS ब्रांच ही इज इन, और उसकी IAS ब्रांच का डेटा है सेकेंड ईयर का पूरा. ओके, सो someone is sitting and someone is thinking about कि what I can do from this data now, how is it useful for me. Okay, so first तो what they had done कि उन्हें वो डेटा लिया and they had kept that data in the form of some CSV file or something, like just because raw data is a kind of unbalanced data जिसमें कि like there will be some noises, there will be some outlier, there will be यार जैसे मान लेते हैं कभी कभी क्या हुआ कि यार some people, some of the professor have done some mismatch thing कि उन्हें थर्ड ईयर का डेटा भी सेकंड ईयर में डाल दिया. let us suppose same name के साथ थे जयेश लोहानी, another person was in the fourth sem with the name Jayesh Lohani. So there is a conflict between those two peoples every time. There might be a chances. So the first most important thing in a data science field is to clean the data.
Okay, to have a data which we can understand. Okay, अगर किसी को भी बैठाया जाए और उसको बोले कि what it is written कि क्या पे लिखा हुआ है, so he or she can understand it properly. Okay, so डेटा ये हुआ डेटा हमारा. ओके, रॉ डेटा भी हमारे पास हो सकता है, बाइनरी डेटा भी वी कैन हैव, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बाइनरी डेटा, राइट? जस्ट बिकॉज आई एम नॉट अ कंप्यूटर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द बाइनरी डेटा, बट आई कैन अंडरस्टैंड दिस वन, राइट? जो हमारे पास रॉ डेटा होगा लाइक अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होगा, that kind of data I can understand. So now okay, I'll share my screen. Okay, and I have something. Then I have created a Kaggle notebook. Okay, so is it visible to everyone? Okay, Yes, sir. so this, yeah, so this is a part one. Okay, where I had created this Kaggle notebook for you guys only. कि it will make you understand more. देखो, जिसको सीखना है वो सीखेगा और जिसको नहीं सीखना है वो नहीं सीखेगा. Okay, it's up to you guys only. But I'll try to explain you, okay, each and everything, whatever I understand from these topics and whatever I know about these topics. Okay, so this notebook will be our a kind of yay notebook. We will try to continue everything. Okay, so we will have notes also in this notebook, and I'll just share your this thing to Jayesh. Okay, share your email. I'll try to share this notebook with you, everyone. Okay, जिसको भी ये notebook चाहिए होगा, we will have a view access. I'll give a view access to this notebook so that you can open in your Kaggle account and you can go through this notebook. Okay, so okay, I think ये close नहीं होगा. Okay, now is it visible clearly? ठीक है. So understanding data science is not a big thing. Okay, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि डेटा साइंस का जो जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत मतलब इट इज अ ह्यूज थिंग, मतलब बहुत डीप डाउन आप इसमें क्या कर सकते हो, डाइव कर सकते हो डीप डाउन की. जैसे जब हम मैथ्स पढ़ते थे, राइट, इफ यू विल गो टू द कैलकुलस पार्ट, सो कितने सारे फॉर्मूलेस थे हमारे पास कैलकुलस में, लाइक 50 to 60 कैलकुलस के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस थे हमारे पास. इन एवरी एक्सरसाइज वी हैव सम डिफरेंट फॉर्मूलाज. ओके, और इफ यू विल गो टू द वेक्टर एंड 3D पार्ट, यू विल सी कि यार वेक्टर 3D देन प्लेन वी हैव अंडरस्टैंड कि 3 डायमेंशन में हम कोई चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज ऑल्सो डेटा ओनली, राइट? जब हमने वेक्टर और 3D और प्लेन की बात की, जब मैं बोलता था कि दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय जेड एक्सिस, if a perpendicular line drawn to the x axis and it is in distance between 0,8,9, so what is will be the distance in the z axis, like what will, like kitna dur hoga, find the mirror image. So this is also what data is only, right? वो भी तो मेरा data ही था. So in the same concept, okay, in the same concept of x axis, y axis, z axis, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा 100 क्रॉस 100 डायमेंशन का डेटा होता है, 1000 क्रॉस 1000 डायमेंशन का डेटा होता है, जिसको हम r टू द पावर n बोलते हैं, डायमेंशन, like real number to the r real and to the power n. We don't know कि n is the 1000 2000 3000 कितना भी हो सकता है. We have seen 1,70,000 also, right? कि जब हम कुछ करेंगे अभी, like we will upload the data, we will load the data, and we'll see कि we'll have thousands rows and lakh of column, lakh of rows, thousands of columns we'll have, right? So we have to play around this data. So वो data हमारा उठ के कहाँ आएगा, dimensions में. So this is my x y z, then वहाँ पे तो 3 dimension थी plane में. When we will play with this data science वाला part में जब हम real life data से play around करेंगे, then you have to imagine कि you are having n dimension. x y z तो 3 थी, x 1 dimension, y x y 2 dimension, x y z 3 dimension. आपके पास a b c d n number of dimension you will have. Parallel universe kind of thing. देखा होगा जरा dimensions बन रही हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप का देखा ना कि यहाँ से निकलता है यहाँ जा रहा है. सो वी कैन नॉट इमेजिन दैट थिंग, राइट? हम लोग ऐसे देख के नहीं इमेजिन कर सकते कि यार वो जो डेटा हमारे पास, मान लेते हैं मैंने बोला कि हंड्रेड्स ऑफ डायमेंशंस उस कॉलम उस रो में है, सॉरी कॉलम में बना हुआ है, एक रो है मेरा, हॉरिजॉन्टल में रो है, ठीक है, उस रो में मेरे 100 ऑफ फीचर्स रखे हुए हैं,
उन फीचर्स को मेरे को उठा के सब कुछ को एक पॉइंट पे रखना है, जस्ट बिकॉज दैट विल बी अंडरस्टैंडेबल बाय माय मॉडल। उसको ये नहीं समझ में आता कि क्या लिखा हुआ है, उसको ये समझ में आता है कि इन सबको उठाओ और उठा के एक डायमेंशन में रखो। ओके, उस डायमेंशंस में वो कैलकुलेट करेगा, लेंथ कैलकुलेट करेगा कि दूरी कितनी है। जब हम क्लस्टर्स की बात करेंगे, जब हम मॉडल पढ़ेंगे, के एन एन, के नियरेस्ट नेबर चेक करते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं, होप यू हैव हर्ड दिस टर्म बिफोर, lot more things are there. Okay, so that time this understanding of mathematics will come, that time the understanding of statistics will come, that time the understanding of probability will come, that time the understanding of analysis, that time the understanding of graphs, what we have read in our 12th standard, wo aayega. And that is what we called as data science. Okay, data science is not about training a model, data science is not about mimicking a model or mimicking a human behavior to a model. Data science is not all about this. Data science is about using mathematics, using statistics, using probability, using this our uh, core concept of what we have read in our advanced math, linear algebra, that will come under data science. कि अगर मॉडल ट्रेंड हो रहा है तो कैसे हो रहा है, व्हाट इज द मैथमेटिकल कंप्यूटेशन फॉर द ट्रेनिंग. Okay, this will be known as the data science part. Okay, so अगर मैं सिंपल, मैं अभी इसको एक्सप्लेन और करूंगा डीप, आई विल गो मोर डीप टुडे. ओके, सो जहाँ पे समझ में ना आए तो प्लीज आस्क क्वेश्चन कि एक्चुअल मीनिंग क्या है. जब तक आपको एक्चुअल मीनिंग नहीं पता चलेगा ना उस चीज का, तब तक आप यू विल बी कंफ्यूज्ड कि यार आपने पढ़ा क्या, आपको पढ़ना क्या है आगे चल के. सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, हैव अ क्लैरिटी इन एवरी डेफिनेशन कि यार अच्छा डेटा साइंस का मतलब एक एग्जांपल से समझ लिया मैंने कि ये है डेटा साइंस का मतलब. ओके, ये है मशीन लर्निंग का मतलब, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब, ये है एनएलपी का मतलब, और ये है मेरा कंप्यूटर विजन का मतलब. ओके, सो डेटा साइंस इज नथिंग, इट इज सिंपल टर्म, इट इज अ सिंपल, यू कैन से कि एक ऐसा टर्म है which gives you which gives a definition, जो हमको बोलता है डेफिनेशन कि whenever we play around a data, जब हम कभी भी एक डेटा के साथ प्ले अराउंड करते हैं, लाइक इट इंक्लूड्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन नहीं बोलेंगे, मैथमेटिकल, जब कुछ भी हम मैथमेटिकल चीज कर रहे हैं, इट प्ले अराउंड आवर statistics. Okay, the data science required the high statistic, high statistic. Okay, तुम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ये सब, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, राइट. किसी ने पढ़ा होगा तो, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जब बेल कर्व शेप बनता है मेरा, राइट, 7 to 8 डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं हमारे पास. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये आपने बोल दिया, हाइपोथेटिकल जिसको हम बोलते हैं, एरर वन, टेस्टिंग में पड़ा था. हाइपोथेटिकल. टेस्टिंग फॉर सिग्निफिकेंस और इन सब. ओके, आवाज क्लियर नहीं आ रही है श्रेया, कोई नहीं, ठीक है, आई एम नॉट एबल टाइप टू, करके. या यू कैन टाइप. सो हाँ, तो इन सब चीजों से मिला के मेरा टर्म डेटा साइंस बना. डेटा साइंस, हाँ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हम पी की वैल्यू, ये सिग्मा की वैल्यू फाइंड करते हैं, जेड निकालते हैं, जेड जो हमारी वैल्यू निकलती है. सो वो जो भी आपने मैथमेटिक्स की थी ना, वहाँ पे जो स्टैटिस्टिक यूज की थी, दैट स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड इन द डेटा साइंस. ओके, it is easy to complete a project. Okay, you will take 1 hour or more than like 3 to 4 hours, you will complete a data science project or machine learning project. But to be the data scientist, you need at least 1 to 2 year of regular consistent learning on each thing. कि धीरे धीरे you are understanding about everything कि यार okay, I had learned this linear algebra वाला part in my PU, और जब भी आपने पढ़ा था वो 12th standard या फिर first year of your college, you have learned linear algebra, linear linear algebra in one variable था, linear algebra 2 variables में, polynomial वगैरह, everything will come under this data science now. Okay. So that's why कि data science is a part which help the artificial intelligence. Okay, अगर मैं एक पिक्चर ड्रॉ करूँ, अगर
Great. Okay, see. Hmm. Not able to share my screen now. Yes. ठीक है, दिख रहा है सबको? देखो, लेट अस सपोज कि ये जो मेरा सेट सबसेट आता है ना सबको, लाइक सेट्स क्या होते हैं, सबसेट क्या है उसका, राइट? वी ऑल नो, यस और नो? Yes, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा पूरा पार्ट, दिस पार्ट, ये जितना भी है मेरा, how to draw this color inside this one, fill color, right? छोड़ो कलर से। ओके, लेट अस सपोज कि ये जो मेरा पार्ट है, ओके, दिस पार्ट इज ऑल अबाउट डेटा साइंस, ओके, सॉरी, मशीन लर्निंग, ओके। सो अब मशीन लर्निंग का ये पार्ट है, तो डेटा साइंस क्या करता है मेरा? डेटा साइंस यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ, हम उस डेटा साइंस के पार्ट को यहाँ पे इतना यूज करेंगे, ओके। तो ये मेरा डेटा साइंस का पार्ट था, ओके, दिस इज माय होल डेटा साइंस, जिसमें से मेरा मशीन लर्निंग क्या करेगा, कुछ पार्ट को यूज करेगा, जिसमें से कुछ पार्ट क्या होगा मेरा, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, और यू कैन से मैथमेटिक्स, मैंने जो बोला, एडवांस मैथ्स, प्रोबेबिलिटी, और उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स वगैरह हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सारा हमारा कौन यूज करता है, ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ओके। तो डीप लर्निंग में हम एडवांस कंप्यूटेशन का यूज करते हैं, राइट? जस्ट डीप लर्निंग रिक्वायर्ड मोर मोर कंप्यूटेशन, राइट? इसमें हम जीपीयू का यूज करते हैं, लाइक सीपीयू इज नॉट एबल टू यूज सीपीयू फॉर द डीप लर्निंग वाला पार्ट, ओके। तो देखो इजी है कि डेटा, अगर मैं एग्जांपल लूं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस वन, ओके, जो मैंने लिखे भी हैं सम एग्जांपल्स, ओके। सो जैसे मूवी रिकमेंडेशन हम सिस्टम की बात करते हैं, ये मेरा मशीन लर्निंग का एग्जांपल है बेसिकली, ओके। बट डेटा साइंस का अगर एग्जांपल करो कि ऑब्वियसली कि मशीन लर्निंग क्या होता है मेरा, जो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, तो वी यूज डेटा साइंस ओनली देयर, ओके। सो वी आर यूजिंग अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस इन द मशीन लर्निंग, जैसे एमएल इंजीनियर इज डिफरेंट एंड डेटा साइंस इंजीनियर इज डिफरेंट, राइट? डेटा साइंस इंजीनियर का क्या काम होगा, लाइक फ्रॉम अपलोडिंग द डेटा, लाइक फ्रॉम हैविंग द डेटा, कि डेटा कहाँ से आया, वो डेटा को लेना, एंड एक्सट्रैक्टिंग द डेटा एंड डूइंग एवरीथिंग विद द डेटा, ओके। सो or doing the mathematical wala part, statistical part to that data, analyzing the data, whether this data is suitable for training or not, okay, whether we are taking a good amount of data or not, ki yaar, whether the data is clean or not. So this all part come under the data scientist only, okay. Whatever we have done till now, कि हमने जो भी प्रोजेक्ट अभी तक का डीएससी में करा हुआ है, we had only seen कि यार ओके, वी हैड टेक डेटा और हमने कुछ मशीन लर्निंग के उसमें से स्टेप 4-5 टका के कुछ एक्यूरेसी निकाल दी 85%, एंड वी सेड कि वाओ वी हैड डन अ प्रोजेक्ट, ओके। But this is not a thing. जो backend में, like how your model is computing, how your model is behaving, so we have to understand that thing first, okay। कि मेरा एक अगर मॉडल है, मॉडल कैसे मेरा ट्रेन हो रहा है, कैसे मेरा मॉडल कंप्यूटेशन करता है, कैसे मेरे मॉडल में जो चीज़ें होती हैं, मॉडल के अंदर जो एल्गोरिदम है वो कैसे काम करती है, ये मेरा आता है सब कुछ उसके अंदर, ओके। कौन सी जो एल्गोरिदम मैंने लिखी हुई है, मैं उस एल्गोरिदम के अंदर प्रोबेबिलिटी यूज करता हूँ, स्टैटिस्टिक यूज करता हूँ उस मॉडल के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन माइंड, राइट? कि वो ह्यूमन की तरह कंप्यूटेशन कर रहा है, just because stat required है। देखो why probability is required in this algorithm वाला part और computation वाला part, whenever you take a decision, let us suppose कि अगर मैं पूछूं आपसे कि let us suppose I had asked a question to Aman, Aman की what is the possibility of having rain tomorrow, कि what you will say, yes or no, Aman? Aman say like this is a simple question, I'll say कि Aman, will be a rain in Bangalore tomorrow at morning 10 a.m. So what he will do, he will try to analyze today how the atmosphere, how what is the humidity of
टुडेज, व्हाट इज द एयर कंडीशन ऑफ टुडे, राइट? यही सब तो देखते हैं कि आज का वेदर कैसा था, इज इट टू सनी टुडे, ओके। और अगर ऐसा अगर पहले कभी हुआ था तो क्या बारिश हुई थी? दिस इज व्हाट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट. Our human mind will think about this only, right? Let us take a simple example. Let us suppose there is a match between RCB and CSK, okay, and I am asking you ki whether Virat will run more than 20 run or not in the today's match. So how you will analyze that thing, how you will think, how you will say yes or no कि बनाएगा या नहीं बनाएगा रन. दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, राइट? बट दैट टाइम ऑल्सो योर माइंड विल थिंक यार इससे पहले जो मैच हुआ था सीएसके के साथ, तब विराट वॉज नॉट एबल टू प्ले वेल, और वो मैच भी यही था, सेम कंडीशन भी यही थी, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आज भी वो रन नहीं बनाएगा, राइट? So that's how our mind thinks. Implementing that thinking in an algorithm, implementing a thinking or a you can say कि implementing a capability in an algorithm to behave like human mind और कि human की तरह कुछ prediction दे दे, there it's require data science. For that algorithm it require कि yes or no वो श्योरिटी के साथ बता रहा है कि 99% there are chances that Virat will play, Virat will score more than 20 run today. So this thing will be only possible if you will go around कि if you will see the data of the past, okay, taking the data from the past and exploring that data, analyzing that data and creating. अभी तो हमारे पास एक्चुअली एल्गोरिदम बना हुआ है, राइट? सो एल्गोरिदम बना हुआ है तो वी आर नॉट यूजिंग दी डेटा साइंस वाला पार्ट दैट मच. यार एल्गोरिदम पहले से बना हुआ है, हाउ टू यूज, डायरेक्टली यूज द एल्गोरिदम और चेंज द एल्गोरिदम. बट इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फाइन ट्यूनिंग अ पर्टिकुलर एल्गोरिदम, मैं चाहता हूँ कि ये एल्गोरिदम है इसको फाइन ट्यून करो, that time you require the data science one part. That time you require the learning of probability and statistics and mathematics. Okay. So data science is nothing but you can say I'm not audible. Hello. Yes, but Okay. So data science is the field of turning raw data into useful insight using statistic programming and domain knowledge. Okay. So domain knowledge means कि अगर कुछ the data that are related to medical field will be more difficult for us to understand, right? Just because we don't know about chemicals and all, we don't know about medicines and all. But if a data is about some IT thing, कि कहीं पे कोई IIT का related का data है, then it will be easy for us to understand, right? So this is what data science is, कि turning a raw data into some insight. Okay, so like playing around with data, taking analysis from the data, creating graphs, okay, doing the statistical part, okay. So this is known as data science. Now we will see कि what is the life cycle of a data science project, और अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाने जाएं तो how it will look like, right? So this is a simple thing कि सबसे पहले तो we need to understand the problem. Let us suppose if I am going for a data science project, okay, मैं कुछ data science का project बनाने जा रहा हूँ. Now every project, अगर कोई भी project अगर मैं LLM का project भी बोलूँ तो it always require data science part, okay. अगर मैं कोई artificial intelligence का project बोलूँ तो it will also require data science part, okay. Okay, before going this, I want to explain you this one. Definitions and differences, okay. कि
what is the difference between AI, what is the difference between machine learning, what is the difference between deep learning and data science. डेटा साइंस मैंने आपको समझाया कि क्या है कि रॉ डेटा को कुछ इंसाइटफुल मीनिंग में कन्वर्ट करना और उसको यूज करना, उसको हमने क्या बोला, डेटा साइंस बोला, विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टर्म आया इज हैविंग अ सिंपल मीनिंग. ओके, इस टर्म का मीनिंग क्या है कि whenever we try to create a machine, जब कभी भी हम एक मशीन या फिर कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी हम बनाने जाते हैं एंड इट विल मिमिक द ह्यूमन बिहेवियर, वो किसी भी एक्सपेक्ट में हो ह्यूमन बिहेवियर, then we will call that machine or that application or that project as a AI project. Okay, for example, let us suppose एक रोबोट है. ओके, अब उस रोबोट में ह्यूमन बिहेवियर आ चुके हैं. ह्यूमन बिहेवियर इन द सेंस कि नाउ द रोबोट इज एबल टू हियर. सुनने के बाद द रोबोट इज एबल टू रिस्पॉन्ड टू यू एज अ ह्यूमन. Are you getting my point? Let us suppose I am saying something to Jayesh right now. अगर मैं पूछ रहा हूँ कि what is your name, तो जयेश का आंसर है कि जयेश, I am Jayesh. The same thing if a robot is doing, then a robot is known as an artificial intelligence robot. Okay, let us suppose I am having a assistant, a chat assistant, which is responding me in a real time. I am asking ChatGPT voice assistant जो है, I am asking कि what is the name of current prime minister. अगर उसके पास वो डेटा है तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, लाइक इट इज लिसनिंग एंड इट इज रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्ड कर रहा है ह्यूमन की तरह, इट इज मिमिकिंग द ह्यूमन बिहेवियर, देन इट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So artificial intelligence is nothing but a machine, you can say, or a project or a application or anything which mimics a human behavior. Not anything. अगर कोई एक ऐसा आर्टिफिशियल चीज की बात कर रहा हूँ जो कि ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करने लग जाए, उस चीज को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं. ओके, लेट अस सपोज मैंने एक एड स्लैप्ड अ रोबोट और उसने मुझे स्लैप बैक करा, जस्ट बिकॉज द रोबोट इज मिमिकिंग अ ह्यूमन बिहेवियर. नाउ उसको पता चल रहा है कि यार किसी ने मुझे स्लैप किया, देन ही इज डूइंग दैट थिंग. लेट अस सपोज कि अगर किसी रोबोट ने गर्म चीज को छुआ एंड इट इज लाइक कि ही इज फीलिंग हॉट, दैट फीलिंग इज कमिंग अंडर इनसाइड हिम, राइट. अब एक रोबोट में तो फीलिंग आ नहीं सकती है, बट वी हैड क्रिएटेड दैट फीलिंग इनसाइड हिम बाय यूजिंग द कंप्यूटर, दैट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स एंड यूजिंग डेटा साइंस वाला पार्ट. Okay, so this is what AI means. So देखो, what is ML now? So अब हमने जो AI यूज करा है, suppose I had used this मैंने ये बिल्ड किया था आपका एक ऐसा एक मैंने मॉडल, सॉरी एक ऐसा मैंने एप्लीकेशन बिल्ड किया है, बिल्ड एन एप्लीकेशन which is mimicking a human behavior, and the algorithm that I had used, that algorithm will be known as machine learning algorithm now. Like to create or to build a artificial intelligence model, sometimes we uses ML, sometimes we uses deep learning, sometimes we use NLP, sometimes we will use any other like Gen AI, or sometimes we'll use some different techniques, right? We have different techniques. So that artificial intelligence, we can say कि ML is a subset of an artificial intelligence, right? ये artificial intelligence का एक छोटा subset मेरा machine learning है. Machine learning is nothing but like from the past data. Okay, if our model, machine learning model, will try to learn from the past data and try to predict the future on the unseen data, this is known as machine learning. Machine learning, एक अगर मशीन जब लर्न करेगी उसका क्या मतलब है कि वो खुद से बताएगी आंसर. Let us suppose if I am giving an exam tomorrow, so today I have to learn. From where I will learn? I will learn from the past data. और उस पास डेटा के बेसिस पे आई विल राइट टुमारो ऑन माय एग्जाम. सो आई एम अ मशीन लर्निंग मॉडल, राइट. So this is the definition of a machine learning model. Simple. A machine learning model or a machine learning is nothing but an algorithm which will try to learn from the past data, which will train on the past data, and it will try to predict on the unseen data for testing or anything. Like मैंने टेस्ट किया उसको, then मेरी टेस्टिंग कंप्लीट हुई, I had said कि this model is 99% accurate. Let us suppose there is a weather prediction model I have created using machine learning, some regression or sorry, some classification model I have used. Okay,
logistic regression I had used as a machine learning model. So that logistic regression, what it will do, it will make the classification yes or no, whether tomorrow will be rain or not from the past data only. It will try to learn all the things. Okay, उसने सब कुछ सीखा पुरानी डेटा से. And when I had asked कि क्या कल सुबह 10 बजे बारिश होगी या नहीं, and I had given him the parameters also कि अभी का करंट टेम्परेचर इतना है, अभी का मतलब कल का करंट टेम्परेचर उस वक्त इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, क्या उस वक्त बारिश होगी. It will be easy for the algorithm to learn from the previous data and give me the output. Nothing उसको कुछ करना है. So this is known as the machine learning. Sentiment analysis जब हम करते हैं, right? We are analyzing the sentiment just because हमने वो learn करवा दिया. We had trained our model to learn everything from the past data, whatever the possibilities that can have, and we are expecting our model to predict on that data now. So this is the difference between machine learning this is the difference between artificial intelligence and machine learning. Artificial intelligence is a superset, you can say, which will include machine learning, deep learning, NLP, generative AI. Okay, and this artificial intelligence inside this MLDL, DL data, this MLDL, CV, computer vision, and NLP, natural language programming. Okay, so these every subset of this one will use the data science. अब वो अलग अलग तरीके से डेटा साइंस का यूज करेगा. डीएल मॉडल विल यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स मीन डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिक्स इट विल यूज, राइट. मैथमेटिक्स वो डिफरेंट यूज करेगा. इट विल कैलकुलेट द मॉडल प्रिडिक्शन. जस्ट बिकॉज डीप लर्निंग में क्या होता है कि इट यूजेस CNN and RNN, like neural network it will create in the deep learning. Machine learning is simple. Deep learning is more popular than machine learning. Then after deep learning we had NLP, then NLP we had this computer vision, and computer vision we are learning generative AI today. This is a cycle. All are connected with each other. So the core difference between both the topics, or both you can say कि जितने भी हमने दो तीन अभी देखे, MLDL and data science, and last one is a deep learning. Okay, so deep learning is also a subset of artificial intelligence only. Okay, subset का मतलब कि वही मेरा पूरा artificial intelligence का मतलब क्या था कि कोई भी चीज जो मिमिक करेगी ह्यूमन बिहेवियर को, वो artificial intelligence कहलाएगी. अब डीप लर्निंग का कोई मॉडल है मेरा, लेटर सपोज मेरे ये लगे रहते हैं, कैमरास लगे रहते हैं, राइट, रोडों में, जो कि कंप्यूटर विजन हम जिसमें यूज करते हैं. तो कंप्यूटर विजन जो है हमारा, उसमें भी हम क्या करते हैं, जो हमारे मॉडल ट्रेन रहते हैं वो हम कंप्यूटर विजन के जो मॉडल्स होते हैं उनको ट्रेन करके हम रखते हैं. जैसे अगर नॉर्मल एग्जांपल लूँ डीप लर्निंग का, तो जैसे मान लेते हैं कि इमेज क्लासिफिकेशन का एग्जांपल ले लिया हमने. लेट अस सपोज इमेज क्लासिफाई करना है. ओके, प्लेसेस हैं, डिफरेंट प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस की इमेज मेरे पास आ रही है, एंड आई वांट टू क्लासिफाई कि which place this one. Okay, from which state this place is. I have trained my model, so now my data is huge. अब मेरा डेटा क्या है यहाँ पे? It is not numbers, it is not something which we can return in some CSV file. Now our data is what? Data is our images. Let us suppose some videos we have, तो उसमें हमारा क्या होगा, जो हमारी इमेजेस होंगी वीडियोस की, वो हमारा डेटा होगा. नाउ वी नीड टू ट्रेन आवर मॉडल ऑन दिस, और वो ट्रेनिंग भी वी नीड टू क्रिएट मल्टीपल न्यूरॉन्स, जैसे कि हमारा ब्रेन काम करता है. डीप लर्निंग इज सेम हाउ डीप लर्निंग, द टर्म डीप लर्निंग कम कि जो भी कंप्यूटेशन अवर ब्रेन डू टू प्रेडिक्ट समथिंग, जो हमारा ब्रेन कंप्यूट करता है, देयर आर, हम बोलते हैं ना न्यूरो सर्जिकल, जब सर्जरी होती है तो न्यूरो बोलते हैं, न्यूरो सर्जन है. We have thousands of neurons in our brain, right, जो कि डिसीजन लेते हैं कोई भी चीज का. लेट अस सपोज कि मुझे क्या करना है, लाइक शुड आई टेक दिस सेशन और नॉट, तो मैं सोचूंगा कि यार सेशन लेता हूँ, आज ये पढ़ाऊंगा. तो थाउजेंड्स ऑफ हिडन लेयर विल बी देयर इनसाइड माय ब्रेन, जहाँ पे वो लेयर छुपी होंगी, और एक लेयर का आउटपुट विल बी द इनपुट फ्रॉम द नेक्स्ट लेयर, देन द आउटपुट ऑफ दैट लेयर विल बी द इनपुट ऑफ नेक्स्ट लेयर. ऐसे करके मैं बहुत सारे हिडन लेयर बनाता हूँ, और जो स्पेसिफिक मेरा लास्ट में आंसर निकलता है वो मेरा प्रिडिक्शन होता है. सो दिस इज व्हाट डीप लर्निंग डू. डीप लर्निंग क्या करता है? इट बिहेव्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. ओके, इट बिहेव्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. बिफोर मेकिंग एनी प्रिडिक्शन, it tries to go through thousands of input layer, or sorry, hidden layer. Okay,
नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो वी ट्राई टू यूज 32 लेयर ऑफ इनपुट, 512 लेयर ऑफ 256 और 512 लेयर ऑफ हिडन साइज, जिसमें हिडन साइज 512 हम लेते हैं हिडन लेयर का। ये हमारी हिडन लेयर होती हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 512 लेयर में दे रहा हूँ। मेरा जो डेटा है वो एक एक करके 512 बार जा रहा है हर एक में। ओके, देन एट द एंड आई एम प्रिडिक्टिंग, एक आउटपुट लेयर होता है मेरा, उससे भी पहले मैं क्या करता हूँ, एक्टिवेशन लेयर लगाता हूँ, ताकि मेरे को लाइक आई वांट द प्रिसीजन इन द प्रिडिक्शन, आई वांट द 100% प्रिसाइज आंसर। जस्ट बिकॉज मेरा ब्रेन तो खुद काम कर लेगा, बट टू मिमिक दिस बिहेवियर इनसाइड अ एल्गोरिथम, इनसाइड अ मॉडल, हाउ वी विल डू दैट? देयर वी रिक्वायर दिस ऑल थिंग ऑफ डेटा साइंस। ओके, समझ में आ रहा है? लाइक वी विल लर्न दिस थिंग मोर डीपली। ओके, हम और इसको देखेंगे, बट व्हेन विल ट्राई टू हैव डीप लर्निंग वाला पार्ट, और जब हम जो जो प्रोजेक्ट करेंगे, लेट सपोज इफ वी आर डूइंग जनरेटिव एआई, देन वी विल गो टू द जनरेटिव एआई वाला पार्ट। बट टुडे मैं ये चाहता हूँ कि जस्ट ट्राई टू फील द थिंग, कि यार जो मेरा दिमाग जैसे सोचता है, मैं एक ऐसी चीज बना रहा हूँ कि वो वैसे सोच सके। हाउ दिस थिंग इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है कैसे? आई वांट टू सी दिस थिंग। हैव यू एवर थॉट कि यार एक मशीन है, दैट मशीन विल थिंक लाइक अ ह्यूमन, और वो ह्यूमन ने ही बनाई है, एंड ह्यूमन हैड गिवन दैट मैथमेटिक्स वाला पार्ट, जो भी कंप्यूटेशन हम कर रहे हैं, कि एक न्यूरॉन से निकलेगा, दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, देन इट विल गो टू दी अनदर न्यूरॉन, फिर जो फाइनल प्रिडिक्शन निकलेगा वो आउटपुट लेयर से बाहर निकलेगा, देन इट विल बी माई आउटपुट, एंड एवरीथिंग इज इन नंबर्स ओनली। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ यूनिक लिखा हुआ है, एवरीथिंग विल बी द नंबर्स ओनली। कुछ नंबर यहाँ पे कुछ होंगे, लाइक बेसिकली कुछ नंबर्स इन द सेंस कि वो 0101 ही जाता है, बट कुछ नंबर्स होंगे जो ट्रांसफर होंगे उसके अंदर। तो सी द कंप्यूटेशन, सी द थिंकिंग ऑफ अ मैन हु हैव क्रिएटेड दिस एल्गोरिथम, दिस डीप लर्निंग वाला पार्ट, राइट? और उससे भी आगे आज हम कहाँ आ चुके हैं? डीप लर्निंग तो हमारा 10 साल पुराना है, और आज देखो लाइक इन 2025 ईयर, राइट? डीप लर्निंग तो 2020 2015 वाला टर्म है, या 15 to 17 में जब हमने सुना था ये नाम, राइट? सो डीप लर्निंग एमएल जो है, ये दोनों के दोनों हमारे किसके अंदर आते हैं? इट इज अ सबसेट ऑफ, और फिर उसके बाद हमारा एनएलपी भी आता है। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट? जब नेचुरल लैंग्वेज की बात करते हैं, लेट अस सपोज इफ आई एम टॉकिंग टू समवन, और ये जो मैं वर्ड्स मेरे जा रहे हैं, इफ दीज वर्ड्स कैन बी trained to a model, जब my model will able to learn on these words, these text, जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उन पे ट्रेंड हो जाए ऑन अ रियल टाइम, और जो भी मैं बोल रहा हूँ, विच एवर लैंग्वेज आई एम यूजिंग, इट डजंट मैटर टू दी मॉडल, उन पे वो ट्रेंड हो जाए, इसको प्रोसेस करना, लाइक कन्वर्टिंग दिस टाइप ऑफ natural languages into some meaningful thing to the model, and expecting the model to generate something or to predict something, which is known as natural language processing. सेम सीवी में क्रॉस वैलिडेशन, सॉरी सीवी मतलब कंप्यूटर विजन में मैं ये बता रहा था एग्जांपल, जैसे रोड में हम कैमरेज होते हैं हमारे, राइट? रियल टाइम कैप्चरिंग हो रही है, लाइक चलान कट के आता है, इफ यू लिमिट विल बी क्रॉस टू 80 किलोमीटर पर आवर, हाईवेज में रियल टाइम दे आर कैप्चरिंग थिंग्स, रियल टाइम देखा कि अच्छा 80 किलोमीटर से ऊपर, लाइक कितने मल्टीपल थिंग्स इट इज डूइंग करेंटली, मतलब राइट नाउ व्हाट दे आर डूइंग, मतलब उसने क्या करा हुआ है, इमेज, पहले तो इमेज क्लासिफिकेशन उससे करा हुआ है कि अच्छा ये कार है, कार की लिमिट इतनी होनी चाहिए, बाइक की लिमिट इतनी होनी चाहिए, इट इज क्लासिफाइंग द लिमिट आल्सो, देन इट इज कैप्चरिंग कि हाउ मच सेंसर यूज कर रहा है, राइट? कि हाउ मच, व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस वन, कि कितनी लिमिट है इस कार की, स्पीड लिमिट है, देन इफ इट इज क्रॉसिंग द लिमिट, देन इट इज डायरेक्टली इट इज गिविंग द चालान विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। सो ह्यूमन इंटरवेंशन, इट व्हाट इट इज डूइंग, इट इज गिविंग अ चालान। अगर चालान दे रहा है तो ये किसका मिमिक कर रहा है? इट इज मिमिंग अ ह्यूमन बिहेवियर, राइट? इट विल कम अंडर द एआई, सिंपल। एक ह्यूमन चालान काट के देता था पहले से पर्चा बना के, वो काम मेरा एक मशीन करके दे रहा है, तो सिंपल, इट विल बिकम्स अंडर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली। सो दिस विल कम अंडर सीवी वाला कंप्यूटर विजन की बात हम करते हैं। अभी देखो लाइक अभी वी आर हैविंग अ वॉर राइट नाउ, यू कैन सी कि टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच चुकी है, राइट? लाइक वी आर हैविंग वॉर, वी हैव ये S-400 जो भी हमारे पास, राइट, करेंटली वी हैव। सो वो क्या कर रहा है, लाइक इट इज नॉर्मली इट इज टेकिंग डाउन, वो इंटरसेप्ट कर दे रहा है कि कहाँ पे है, एंड इट इज टेकिंग डाउन ऑल दी मिसाइल्स एंड एवरीथिंग। हाउ? लाइक 0.1 अगर एरर भी होता है, लाइक देयर इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एरर ऑफ 0.001,
then just because it is a part of a nanosecond, अगर कोई मिसाइल मिस होती है then it will hit the civilians. But if you will check the accuracy of that, how accurate it is, कैसे accurate है वो, what they are using, they are using GPS, they are using everything, सब कुछ वो यूज कर रहे हैं. They are calculating the speed at a real time कि इतने स्पीड से आ रहा है, बट what will be the position कि इस वक्त इसकी पोजीशन कितनी होगी. Then they are targeting, वो टारगेट कहीं और कर रहे हैं, वो खुद ब खुद उस पॉइंट पे आ रहा है, राइट. सो they are using AI. वो भी तो ह्यूमन का काम था ये, उसको टेक डाउन करना, बट नहीं कर रहा है, कोई जा ही नहीं रहा है. लाइक देयर इज नो जेट कि हमारा जेट घूम रहा है हवा में और वो टेक डाउन कर रहा है मिसाइल्स को, नहीं. विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन वो सब कुछ हो रहा है. जैसे ही उसको दिख रहा है वो लॉन्च हो जा रहा है. जैसे ही इसको पता चला रडार में आया, जीपीएस में ट्रैक हुआ, जैसे ही ट्रैक हुआ जीपीएस में, इट इज गॉन विद 100% ऑफ एक्यूरेसी. 400 मीटर की रेंज है उसकी, 400 किलोमीटर की रेंज है, सॉरी. विद इन 400 किलोमीटर इट विल टारगेट. दैट्स व्हाई इट इज नेम एज 400, 300 एंड 500. वी आर हैविंग 400, राइट. तो वो उतनी रेंज को कवर कर सकता है. इट विल हिट दैट रेंज ऑफ 400 किलोमीटर. सो दिस इज नोन एज प्रिसीजन, कि जब हम बात करते हैं ना प्रिसाइज कितना है हमारा कोई चीज. आपने देखा होगा कि हम लोग बात करते हैं कि यार ये भैया एक्यूरेसी तो समझ में आता है, ये रिकॉल और प्रिसीजन का क्या मतलब होता है, ये F1 स्कोर का क्या मतलब है, जब हम मॉडल को इवेल्युएट करते हैं. वी हैवंट थॉट अबाउट दिस, राइट. यार एक्यूरेसी भी ऑलवेज चिल्लाते हैं हम कि यार एक्यूरेसी, इंक्रीज द एक्यूरेसी, इंक्रीज द एक्यूरेसी. तभी ट्राई टू have increase the precision, try to increase the recall, try to increase the F1 score of a model. So this is a difference, okay. ये जो नॉर्मल डिफरेंस मैंने बताया अभी आप लोगों को AI ML और DL में, जो भी डेटा साइंस के, जैसे अब इन तीनों में, इन दोनों में क्या होता है, सॉरी, डेटा साइंस विल प्ले अ मेजर रोल. लाइक लेट्स सपोज इफ आई वांट टू क्रिएट अ ML, मेरे को एक एल्गोरिथम को ट्यून करना है. लेट्स सपोज आई वांट टू क्रिएट अ एल्गोरिथम, क्रिएट तो नहीं कर पाऊंगा बट आई कैन ट्यून अ एल्गोरिथम, राइट, कि मेरे को अपने हिसाब से उसको चेंज करना है उस एल्गोरिथम में कुछ. आई यूज दिस डेटा साइंस, दिस स्टैटिस्टिक्स पार्ट. सो दिस डेटा साइंस इज सिंपल, बहुत आसान है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पढ़ना ही सब कुछ नहीं होगा इसको, ओके. लाइक रीड कर लिया और फिर हो गया, अच्छा समझ में आगे छोड़. ट्राई टू हैव अ फीलिंग कि why this thing is happening, और ये ऐसा क्यों हो रहा है. Try to like give your more time to understand the logic behind that thing. If some algorithm is written, try to understand the algorithm. If something is done in your project, try to understand that why this thing is happening, what is this data, how to clean the data, how to export the data, why we are like cleaning the data, why we are removing the outliers, why we are doing this. Then you will get to know कि यार अच्छा ये चीज इसके लिए करना है. We are doing this thing to like remove the noises, remove the unwanted things, and always try to relate. Just because the जो ये data science वाला part है ना, it is a part which is resembling our real life. Okay, ये real life से resemble करता है. जो भी आप प्रोजेक्ट करोगे it will be a real life project. Okay, it is not कि कुछ बच्चों वाला उठाया और कर दिया. Every project will be a real life project. You can implement that project in your real life. If you are doing something and it will giving an impact, so or it is like useful. जैसे मैं कुछ, अगर तुम कुछ कर रहे हो, अगर उसका कोई यूज ही नहीं है तो why to do that thing, right? अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, अगर मैंने कुछ प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट का कोई यूज ही नहीं है तो why to create that project? अपनी लर्निंग के लिए ठीक है, बट try to build something which will be useful for others also, which will be useful for you only. मैं एक इंटरव्यू देख रहा था लाइक गिटहब का, और जिसने ये आपका बनाया, like someone who had created the GitHub और some person who have created the same thing. वो एक ही पर्सन है जिसने दो प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं. सो उसने GitHub इसलिए बनाया क्योंकि ही वाज की मुझे रिक्वायरमेंट थी GitHub की. मुझे एक ऐसी चीज चाहिए थी जो जहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट वगैरह स्टोर कर सकूँ और वहाँ से मैं ये सब कर सकूँ जो भी उसमें फंक्शनलिटी है. उसने अपने एज अ प्रोजेक्ट में GitHub बना दिया. बताओ, थिंक अबाउट दिस थिंग कि समवन हैज क्रिएटेड GitHub और अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए. ऐसा नहीं है कि कोई टीम बैठी है यहाँ पे और उसने GitHub बिल्कुल उठा के बनाया.
मे बी बाद में वो गिटहब गिटहब नाम पड़ा, बट जब पहली बार किसी ने ये आइडिया सोचा तो क्या सोचा उसने वो आइडिया, देखो एवरीवन इज यूजिंग गिटहब, कौन नहीं है जो गिटहब नहीं यूज करता, एवरीवन इज यूजिंग वीएस कोड, everyone is using different programming languages, right? So जब कभी भी कुछ चीज सीखो तो ट्राई टू लाइक कुछ भी चीज अगर तुम कर रहे हो तो उससे क्या यूजफुल है और तुम्हारा क्या यूज हो रहा है उसमें, तो तुम कुछ समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम दैट और नॉट, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो। क्लियर है ना डिफरेंसेस बिटवीन दीज फोर, कोई डाउट, कोई भी एनी डाउट एनीवन, you can speak guys, it's an opportunity, you are 4 or 5 here only, कोई भी डाउट, कुछ भी, एनीथिंग, एनी डाउट यू हैव, एनीथिंग कमिंग टू योर माइंड की इज इट लुकिंग फैसिनेटिंग टू यू, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, क्या ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, और यू आर थिंकिंग कि यू नो दिस थिंग ऑलरेडी, यार आपको पता है ये सब चीजें, एंड आई एम रिपीटिंग कि अगेन एंड अगेन वी आर लाइक वी आर नॉट मूविंग टुवर्ड एनी, कोई इम्प्लीमेंटेशन पे हम जा नहीं रहे हैं, लाइक डेली वी आर गोइंग थ्रू दी theoretical part only, right? But I want you to learn the एनएलपी का रियल टाइम एग्जांपल, तुम्हारा चैट जीपीटी तुम यूज करते हो, चैट जीपीटी जब तुम यूज करते हो तो वो एलएलएम यूज करता है बेसिकली, बट इट इज एन एनएलपी ओनली, राइट? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और उसके अलावा भी अगर तुम्हें देखना है तो ये तुम्हारा, मैंने क्या बोला, एआई जो है वो सुपर सेट है, एआई सुपर सेट है, उसके अंदर एमएल डीएल जितने भी तुम नाम लो वो सब उसके अंदर आते हैं, एआई किसी से अलग नहीं है, एआई इज एवरीथिंग, बट एआई के अंदर जो है वो मेरा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डाटा साइंस तुम उसके अंदर नहीं डाल सकते, डाटा साइंस उसका एक पार्ट है जो उसको हेल्प करता है, ओके, डेटा साइंस, कंप्लीट डेटा साइंस कभी भी मेरा एआई के अंदर नहीं आता, ओके, डेटा साइंस इज अ मैथमेटिकल और स्टैटिकल वाला पार्ट जो है वो मैंने अभी बनाया ना एक, कि वो उसको हेल्प करता है डेटा साइंस इन सब चीज़ों पे, बट एमएल डीएल एनएलपी कंप्यूटर विजन और तुम्हारा ये जनरेटिव एआई जो भी हम यूज़ करते हैं वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ, तुम चाहे एमएल बोलो, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हर कुछ एमएल, देखो जो भी चीज मशीन लर्निंग की है वो एआई है, पर हर चीज एआई की एमएल नहीं है, दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज, ओके, यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? देखो सुपर सेट और सबसेट समझ में आता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या सुपर सेट है, ठीक है, जिसके अंदर सारे ये सबसेट आते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, और अभी क्या क्या आने वाला है, मतलब जैसे मैं मशीन लर्निंग बोल रहा हूँ तो डीप लर्निंग, ये सब के अंदर मतलब मशीन लर्निंग के अंदर कोई पार्ट जो है वो मशीन लर्निंग के अंदर भी आता है, मतलब जैसे कंप्यूटर विजन का कोई पार्ट मशीन लर्निंग भी यूज करेगा, डीप लर्निंग भी यूज करेगा, मतलब एक मैं फोटो भेज दूंगा तो उससे ज्यादा समझ में आएगा, बट सुपर सेट कौन सा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीजों को होल्ड करके रखता है अपने अंदर, अगर मैं कोई एमएल का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं एक एआई का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बट मैं कोई अगर डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं एमएल का प्रोजेक्ट, मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग डिफरेंट चीज है, जनरेटिव एआई और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग डिफरेंट है, ओके, बट जैसे एनएलपी का है, जैसे तुमने सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हो, मान लो तुमने सेंटिमेंट एनालिसिस वाला प्रोजेक्ट किया था, तो तुम लोगों ने क्या करा उसको, एनएल तुम लोगों ने उसको मशीन लर्निंग के थ्रू करा यूज, जो नॉर्मल मशीन लर्निंग यूज करी, तुम उसी सेम प्रोजेक्ट को एनएलपी की जो लाइब्रेरीज होती हैं उससे यूज कर सकते हो, जिसको हम एनएलटी के टूल किट बोलते हैं, एनएलटी के सुने नाम, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, कहीं पे कोई लाइब्रेरी देखी है एनएलटी के, एनएलटी के की लाइब्रेरी आती है मेरे, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट करके एक लाइब्रेरी होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप मैंने क्या करा, मेरे पास ट्विटर के ट्वीट्स हैं बहुत सारे, अब मुझे उसमें करना है सेंटीमेंट एनालिसिस लगाना है कि यार मान लेते हैं मुझे एक ऐसा मॉडल बिल्ड करना है जो कि जो गलत ट्वीट हो उसको डिलीट कर दे तुरंत, जो कि मतलब एज अ वो हो, लेट अस सपोज एज रिस्ट्रिक्टेड हो या फिर सम कम्युनिटी रिस्ट्रिक्टेड हो, रीजनल रिस्ट्रिक्टेड हो, मतलब रिलीजियस काइंड ऑफ जो ट्वीट होते हैं, गलत ट्वीट्स जो होते हैं जो कि बैड एजेंडा फैला रहे हैं मान लेते हैं, तो उन सब ट्वीट्स को अगर मुझे डिलीट करना है, करें जैसी आया वैसी, तो अब क्या होगा कि
जो डेटाबेस है वो तो सारे ट्वीट्स को रखेगा। पहले तो मुझे ट्रेन करवाना पड़ेगा अपने मॉडल को, राइट, कि अगर ऐसा ट्वीट आता है तो इट इज गुड, ऐसा ट्वीट आता है तो इट इज बैड। सो हाउ दिस एनएलपी वर्क, एनएलपी क्या करता है, उस नेचुरल लैंग्वेज को क्या करता है, प्रोसेस करने में हेल्प करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, प्रोसेसिंग ही बोलते हैं भैया। प्रोसेसिंग होता है ना। तो प्रोसेस मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज को प्रोसेस करना। अब नेचुरल लैंग्वेज को हम जब प्रोसेस करेंगे, लेट अस सपोज मैंने कुछ लिख दिया बहुत बड़ा सा कि टुडे पीएम नरेंद्र मोदी दिस दिस इज नॉट गुड, मैंने ऐसा लिख दिया, तो ये तो गलत ट्वीट है, ये तो खिलाफ है हमारे उसके, तो दिस ट्वीट शुड बी डिलीटेड एज सून एज पॉसिबल। सो हु विल डिटेक्ट, तो नेचुरल लैंग्वेज के प्रोसेसिंग क्या करता है, जैसे अगर मैं इसमें मशीन लर्निंग यूज करूंगा तो इसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं आएगी जितनी मैं एनएलपी वाले उसमें लाइब्रेरीज यूज करूंगा। ठीक है, एनएलपी क्या करता है, प्री बिल्ड लाइब्रेरीज प्रोवाइड करवा देगा मुझे। क्या करने के लिए प्रोवाइड कराएगा, जैसे नेचुरल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, मैथमेटिकल उसमें नंबर्स में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, ट्रांसफॉर्म करने के बाद इम्बेड करेगा, जो भी चीज वो करेगा, इम्बेड करने के बाद लेट सपोज अगर वो टोकन बना रहा है तो टोकन बनाएगा, टोकन बनाने के बाद फिर उन टोकन्स को क्या करेगा, ट्रेन करवाएगा, ट्रेन करवाने के बाद फिर से जनरेट करेगा, फिर जो भी उसका रिजल्ट आएगा ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब उसका भी एक प्रोसेस है। जैसे एमएल के क्या होते हैं, एंड टू एंड वो होते हैं, एंड टू एंड हमारे पॉइंट्स होते हैं कि ये हम करेंगे, पहले ये करेंगे, पहले ये करेंगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के भी सेम इसी तरीके से कुछ होते हैं अपनी खुद की। तो डिफरेंट है, ट्रेनिंग मतलब लगभग सेम होगी, बट देयर विल बी अंडरस्टैंडिंग विल बी डिफरेंट कि हाउ द कंप्यूटेशन इज हैपनिंग इन दी एनएलपी, मतलब कैसे एनएलपी में हमारा काम चल रहा है, कैसे डीप लर्निंग में काम चल रहा है विल बी डिफरेंट, कैसे मशीन लर्निंग में काम चल रहा है वो भी डिफरेंट होगा हमारा। और जनरेटिव एआई तो इट इज टू डिफरेंट फ्रॉम अदर। नहीं कर सकते तुम एक में इंटीग्रेट, क्योंकि हर, देखो हर कोई क्या है, मैंने क्या बोला आपको कि ऐसा नहीं है कि मशीन लर्निंग जो है वो काम नहीं कर सकता जो मेरा एनएलपी कर सकता है, वो कर सकता है वो काम, बट एनएलपी उसको बेटर कर सकता है। समझ रहे हो, एनएलपी मतलब स्पेसिफिक टास्क के लिए मैंने बना दिया। मैं अब इमेज को एनएलपी के थ्रू करूंगा, इमेज क्लासिफिकेशन को, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इमेज क्लासिफिकेशन में नेचुरल लैंग्वेज कहाँ से आएगा। बट अगर मैं इमेज क्लासिफिकेशन को चाहूँ करना कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ, तो मैं कर सकता हूँ एक हद तक का, बट उसमें मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, मेरा मॉडल अच्छा ट्रेन नहीं होगा। जितनी नई प्रॉब्लम्स आई उतने नए सोल्यूशंस आए। लोगों को लगा कि यार चलो वर्ड हो गए, टेक्स्ट हो गया, सब कुछ तो हो गया, रॉ डेटा हो गया। अब लेटर सपोज लोगों ने कहा कि यार कुछ ऐसा आ जाए, कुछ इमेज आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उन्होंने डीप लर्निंग ला गए। उनने कहा कि चलो कुछ अब ऐसा आ जाए जो मेरा वीडियो से रिलेटेड हो, तो कंप्यूटर विजन आ गया। कुछ ऐसा आ जाए जो कि मेरा अब खुद ब खुद ही वो जनरेट करे, मेरे कुछ लिखने पे अपने आप काम करे, तो मेरा जनरेटिव एआई आ गया। मान लेते हैं फ्यूचर में आने वक्त कुछ ऐसा आ जाए जो लाइक हम सोच भी नहीं रहे हैं अभी, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, राइट। हम तो सोच नहीं रहे हैं, कुछ ऐसा भी आ सकता है जो हमारी सोच से अभी ऊपर है। सो इट इज़ अ प्रोसेस कि वो चल रहा है, जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट आएगी वहाँ पे लोग उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने पे लग जाएंगे। जहाँ पे भी लिमिटेशंस आएंगी जनरेटिव एआई की, वो नया मेरा एक दौर शुरू हो जाएगा वहाँ से, वो नई चीज़ बनने बिल्ड हो जाएगी, लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देंगे कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, अगर हमने ये कर दी तो हम उस, क्योंकि मार्केट इस कॉम्पिटिशन है ना। चाइना ने डीप सीक बनाया, बताओ किसको पता चला कब बना, क्या हुआ, कैसे हुआ, सिर्फ वो दिखा प्रोडक्ट बाहर निकल के, और वो कितने टाइम से लगा होगा उसके पीछे, कितना सोच रहा होगा कि कैसे बनाए इसको, कैसे बनाए, कैसे बनाए। यूएसए ने उसमें इतने पैसे खर्च करे कि बनाने के लिए, बिलियंस और बिलियंस चैट जीपीटी बनाने के लिए खर्च करे, उसने 2 मिनट में बना दिया, दो मतलब कम पैसे में बना दिया। या तो पैसा कम हो या काम ज्यादा हो, दो ही चीज तो देखता है इंसान। या तो मैं कुछ बना रहा हूँ वो इतना इफिशियंट है कि वो एक्यूरेसी उसकी इंक्रीज हो रही है, या फिर उसकी कॉस्ट रिडक्शन हो रही है। एक कंपनी क्या देखती है, या तो कॉस्ट रिडक्शन देखती है, या फिर क्या देखती है, इफिशियंसी देखती है कि कैसे बेटर है ये दूसरी चीज से, तभी उसकी मार्केट में वैल्यू ज्यादा होगी, राइट। तो यही है। ठीक है, तो इसमें डिस्कस और करेंगे थोड़ा। अब इसके में डिस्कशन ऐसे चलेगा कि अभी प्रोजेक्ट ही करते हैं,
थोड़ा रुकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट करने से पहले। आप लोग की मर्जी, अगर इफ यू वांट टू डू द प्रोजेक्ट, एक्सप्लोर करो कैगल को एंड हैव सम प्रोजेक्ट्स, ओके, मैंने बोल दिया है। बट जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, मैं चाहता हूँ कि इट शुड बी मोर मोर गुड, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी दे, बेटर दे आपको, उस तरीके के कुछ प्रोजेक्ट, लाइक कुछ नॉर्मल सा प्रोजेक्ट ना हो। वो सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट हम नहीं करेंगे इस बार, कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट देखते हैं, लाइक आई ट्राई टू फाइंड आउट 1-2 वीक में, 1-2 हफ्ते में के अंदर, एंड उस प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और उससे सीखने की कोशिश करेंगे कि यार हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग, कि ये कैसे हो रहा है चीज़ें। जस्ट बिकॉज अभी टाइम है आपके पास, बाद में टाइम नहीं होगा सीखने के लिए, ओके। बाद में ये सीखने जाओगे कि ये चीज़ हो कैसे रही है, तो फिर वो करोगे कब आप, क्योंकि बाद में नहीं मिलेगा टाइम। अब भी है टाइम, राइट नाउ लाइक यू आर इन सेकंड सेम और सेकंड ईयर ओनली, राइट, तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर 2 साल का टाइम यू हैव, so it's a lot more time to understand those things. Yes, you can stop streaming now.